रहा था पैगंबर की जिंदगी को अपनाना होगा, लेकिन आज हमने दुनियावी हीरो से प्यार किया है, दुनियावी क्रिकेटर से मोहब्बत किया है, दुनिया के दौलतमंदों से प्यार किया है, आज जमींदार से हमने मोहब्बत की है, आज हमने मालदार से मोहब्बत की है। लेकिन आना साहिब, ये दुनिया की जितनी मोहब्बतें हैं ये सब मोहब्बतें में बेवफाई है साहिब। ये दुनिया के दोस्त बड़ी बेवफा है। आप दुनिया वालों से दिल लगाओगे, आप निकम्मे हो जाओगे, आपके नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन पैगंबर से मोहब्बत करोगे तो उसकी मोहब्बत का सिला क्या मिलेगा? आना, पैगंबर से मोहब्बत अबू बकर ने किया तो अल्लाह ने सादिक बना दिया, उससे मोहब्बत उमर ने किया अल्लाह ने आदिल बना दिया, उससे प्यार हजरत अली ने किया अल्लाह ने बहादुर बना दिया, उससे प्यार हुसैन ने किया अल्लाह ने शहीद आजम बना दिया। और आगे बढ़ के आ जा, उससे प्यार हिंदुस्तान के मोइनुद्दीन ने किया तो इनायत के ताज से नवाज दिया गया। अरे आना और आगे बढ़ के बता दूं, उससे प्यार अब्दुल कादिर ने किया है तो अल्लाह ने करामत से नवाज दिया। अरे उससे प्यार बरेली के अहमद रजा ने किया है तो आला हजरत बना दिया गया। उससे प्यार बरेली के अख्तर रजा ने किया तो जमाने में ताजुल शरिया बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, खतीब हिंदुस्तान फिरोज रिजवी साहब किबला, नारे तकबीर। साहिब, आज मोहब्बत पैगंबर से हमें मोहब्बत करने की जरूरत है, पैगंबर की आइडियल को अपनाने की जरूरत है। लेकिन हमने दुनियावी लोगों से प्यार किया है, दुनिया के दौलतमंदों से मोहब्बत की है, दुनिया के जमींदार से मोहब्बत की है। साहिब, हम ये सोचते हैं अगर दुनिया वालों से प्यार करें सबसे ज्यादा ताकतवर आज हम दौलत वाले को समझते हैं, हुस्न वाले को समझते हैं। लेकिन आना साहिब, दुनिया में बहुत सारे हुस्न वाले हैं, दुनिया में बहुत सारे ताकतवर हैं, लेकिन आप मैं बता दूं मदीने वाले मुस्तफा से ताकतवर अल्लाह ने दुनिया में किसी को नहीं बनाया है। उस पैगंबर से ताकतवर दुनिया में अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया है। आजा, उस पैगंबर की जिंदगी देखना चाहता है, पैगंबर की ताकत देखना चाहता है। उसकी ताकत का ये आलम है कि जमीन से इशारा करता है तो आसमान को चांद टुकड़ा कर देता है। यार, उसकी ताकत का ये आलम है कि वो जमीन से इशारा करता है तो डूबे हुए सूरज को पलटा देता है। यार, उसकी ताकत का ये आलम है, वो इशारा करता है तो अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर से कलमा पढ़ा देता है। यार, उसकी ताकत का ये आलम है कि इशारा करता है तो पत्थरों को भी बुलवा देता है। आना, अब उससे प्यार कर, उससे दोस्ती कर ले और फिर ऐलान कर दे, या रसूल अल्लाह, आंसुओं से दोस्ती, जख्मों से यारी हो गई, मुस्तफा की याद जब से प्यारी हो गई और मालिक जन्नत बनाया अल्लाह ने सरकार को, हम हुए सरकार के, जन्नत हमारी हो गई। उस पैगंबर से मोहब्बत कर, उस आका से प्यार कर, बहुत इज्जतें मिलेगी साहिब। दुनिया में भी इज्जतदार रहोगे, मरने के बाद आखिरत में भी इज्जतदार रहोगे साहिब। उस पैगंबर के बारे में पूछा जाएगा, मरने के बाद बताना जिसके उम्मती में हम पैदा हुए हैं। अल्लाह ने पूछ दिया, बता जो नबी दुआ करते रहे कि अल्लाह काश मुझे अपने महबूब की उम्मत में बनाता, हमें बगैर दुआ के अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में बनाया है। इस पे फख्र करना चाहिए। लेकिन आज महबूब की उम्मत में होकर आज हम शराब पी रहे हैं, शराब के अड्डों पे हम जा रहे हैं, जुआ के अड्डों पे हम बैठ रहे हैं, अय्याशियों की महफिलों में हम जा रहे हैं, आज फ्री फायर पबजी में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। खुदा की कसम मैं कहना चाहूंगा, उस पैगंबर की जिंदगी में आए हो, उसकी महबूब की उम्मती में पैदा हुए हो, तो आज भी कोशिश कर लो कि हमारी जिंदगी से, इस चंद लम्हे की जिंदगी से दोस्त खफा हो जाए होने दो, अगर भाई नाराज हो जाए होने दो। लेकिन खुदा की कसम अगर पैगंबर नाराज हो गया तो फिर क्या जवाब दोगे? कब्र में तीसरा सवाल लाजमी होगा, तेरे भाई के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तेरे चचा के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तेरे रिश्तेदार के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तेरे दोस्त के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अरे कब्र का लाजमी सवाल, तीसरा सवाल किसी और के बारे में नहीं होगा, आमना के लाल के बारे में होगा। खुदा की कसम अगर पहला सवाल होगा, बता तेरा रब कौन है, अगर अमल के बुनियाद पे आप कह दोगे कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, तेरा जवाब अच्छा है। दूसरा सवाल होगा दीन अल इस्लाम, बता तेरा दीन क्या है, अगर अमल के बुनियाद पे आपने जवाब अच्छा दे दिया, फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, तेरा जवाब अच्छा है। लेकिन तीसरा सवाल लाजमी होगा, अगर उस सवाल में फंस जाओगे तो फिर कब्र की अंधेरी कोठरी, कब्र को अंधेरी कोठरी बना दिया जाएगा। अगर वहां पास कर जाओगे तो आपको मैदान हश्र में भी पास कर दिया जाएगा। तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा सवाल होगा, बता मा तकुलु फी शान हाज़िर रजूल, बता इस आदमी के बारे में क्या कहता था। वहां आदमी कौन होगा? ना तेरा बाप होगा, ना चचा होगा, ना दादा होगा, ना दुनिया का कोई मालदार होगा, ना रिश्तेदार होगा, वहां कोई और नहीं होगा, आमना का लाल होगा। अगर आपने उसकी मोहब्बत में मर करके जाओगे तो आप जवाब दोगे, ऐ फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, अरे इनके बारे में तो इतना जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तकबीर।
रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा, जिंदाबाद, शान मुस्तफा। जिंदाबाद। साहिब उनके बारे में पूछा जाएगा तो आप खबर की फिक्र कर ले। साहिब आज हम ये सोचते हैं हमने बेटे को डॉक्टर बना दिया, आज फख्र से सीना चौड़ा कर रहे हैं। बेटे को इंजीनियर बना दिया, आज हम इतरा रहे हैं। हमने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, आज दुनिया में घमंड कर रहे हैं। आज दुनिया में हम और आप ऐशो आराम के साथ जी रहे हैं। लेकिन आपने नहीं सोचा ये बेटे, जब बेटे की पैदाइश हो, ये अकीका खतना की महफिल है ना, अकीका अकीका, तो ये औलाद की मोहब्बत में है। साहिब मैं पूछना चाहूंगा, औलादे पैदा हो जाए ना, सबसे पहले अपने औलाद को मुस्तफा का आशिक बनाया जाए। लेकिन आज हमने अपने बेटे पैदा होते हैं, बड़ी खुश होता है। एक बाप को खुशी होनी भी चाहिए, बाप खुश होता है। लोगों मेरे घर में औलादे पैदा हो गई है, मेरे घर में बेटा हो गया है। साहिब ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह नेमत दे तो रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें घमंड नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमने बेटे को क्या सिखाया? बेटे को सिर्फ दुनियावी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियरिंग तालीम हमने कॉलेज में दाखिला कराया, स्कूल में दाखिला करा दिया, हमने इंजीनियरिंग लाइन में एडमिशन करा दिया। लाखों रुपए लगाकर, 10 लाख 5 लाख लगाकर बेटे को इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। आज दुनिया में इतरा रहे हैं। हम सोचते हैं दुनिया का बड़ा कामयाब वो इंसान है जिसके पास ज्यादा दौलतें हो जाए। हम ये सोचते हैं दुनिया का कामयाब इंसान वो है जिसके पास जमीन ज्यादा हो। हम ये सोचते हैं दुनिया का बड़ा कामयाब वो है जिसका बेटा इंजीनियर हो, जिसका बेटा डॉक्टर हो, जिसका बेटा प्रोफेसर हो। लेकिन खुदा की कसम, आना कब्र वालों से पूछा जाए कि दुनिया का बड़ा कामयाब कौन है? जिसने इंजीनियर बना करके गया वो कामयाब नहीं है, जिसने डॉक्टर बना करके गया वो भी कामयाब नहीं है, प्रोफेसर और कलेक्टर बना करके गया वो भी कामयाब नहीं है। अगर बेटे को कुरान का कारी बना करके जाओगे, दीन मुस्तफा सिखा करके जाओगे, वो दुनिया का बड़ा कामयाब है। इसलिए कि जब बाप कब्र में लेटा रहेगा, ये डॉक्टर बेटा जाएगा, उसकी डॉक्टरियत वही खत्म हो जाएगी। इंजीनियर जाएगा, उसकी इंजीनियरिंग वही खत्म हो जाएगी। कलेक्टर जाएगा, उसकी कलेक्टरी खत्म हो जाएगी। एक प्रोफेसर जाएगा, उसकी प्रोफेशनलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन खुदा की कसम, अगर बेटे को कुरान का कारी बना करके जाएंगे, बाप कब्र में लेटा रहेगा, एक कुरान पढ़ने वाला बेटा कब्र पे जाके दुआ करेगा, दुआ के लिए हाथ उठाएगा, अल्लाह मेरे बाप को जन्नत अता फरमा देना, मेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा देना, मेरे बाप को जन्नत में मकाम देना। खुदा की कसम, जहां सबकी डॉक्टरियत इंजीनियरिंग सबकी खत्म हो जाएगी, वहां कुरान का कारी जब दुआ करके पलटेगा, फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, अरे जा, जब तू आया था तो तेरा बाप जहन्नमी था, और जब वापस जा रहा है तो तेरे बाप को जन्नती बना दिया गया। एक बेटा जहां इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, प्रोफेशनलिटी सब हमारी खत्म हो जाएगी, वहां कोई और काम नहीं आएगा। एक कुरान का कारी वहां काम आएगा, एक दीनदार बेटा काम आएगा। लेकिन हमने बेटे को सिखाया, बेटे देख इस तरह दौलत कमाई जाती है, बेटे देख इस तरह जमीन इकट्ठा किया जाता है, बेटे देख इस तरह मकान बनाया जाता है। हमने बेटे को सिर्फ दुनियावी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे फला देखना, फला का बेटा कितना दौलत कमा रहा है, उससे अच्छा तुझे दौलत कमाना होगा, उससे ज्यादा जमीन तुझे लेना होगा। हमने बेटे को सिर्फ दुनियावी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने दीन की तरफ माइल नहीं किया। साहिब हमने दीन कभी नहीं सिखाया, कभी मुस्तफा का आशिक बनाने की कोशिश नहीं किया। अगर मुस्तफा का आशिक बना करके चले जाएंगे ना, फिर अब मुस्तफा का आशिक अपने बेटे को बना देंगे, दीनदार बनाएंगे, कुरान का कारिया बनाएंगे, हदीस पढ़ने वाला बनाएंगे। मैं मना नहीं करता, बेटे को इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, कलेक्टर भी बनाओ, सब बनाओ, लेकिन उससे दीन भी सिखाओ, दीन की तालीम उसे दिया करो, कुरान पढ़ने की तरगीब किया करो, हदीस जानने की तरगीब किया करो। इसलिए कि डॉक्टरियत, इंजीनियर में उसे कहीं नहीं बताया जाता कि बेटे तेरे माँ बाप का मकाम क्या है। लेकिन अगर दीनदार बना दोगे, जब बेटा दीनदार होगा तो इधर बाप का भी वफादार होगा, उधर मदीने के रसूल पाक का भी वफादार होगा। तो कोशिश करें कि अपने औलादों को दीनदार बनाएं। हमारा खत्म हो गया है शायद। मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह बातें बहुत सारी है, अगर वक्त रहा फिर कभी बात होगी। व्हाट इज इस्लाम, गिफ्ट द वर्ल्ड। आखिर दुनिया ने इस्लाम को दिया गया, मुझे वक्त बिल्कुल कम मिला था, इसलिए मैंने इधर उधर की बात कर दिया। रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद माजी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन।